बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले ये जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये जैसा अभी बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम का थर्ड कैंटो है, तो उसमें 25th चैप्टर से 33rd चैप्टर तक इस तरीके से इसको डिटेल में बताया गया है। और उसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिया था मुंबई में, तो उसमें काफी डिटेल डिस्कशन किया था। तो उसी डिस्कशन का उसी जो लेक्चर श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन, उसी का ट्रांसक्रिप्ट है ये बुक। तो उसी को फिर ट्रांसक्रिप्ट करके ये बुक बनाया गया है। तो इस बुक में जो डिस्कशन शुरू होता है कि सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। तो एक्चुअली भागवतम का कई सारा वर्जन है। भागवतम का वर्जन इन द सेंस कि जैसे भागवतम में परीक्षित महाराज भी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। तो ये एक वर्जन हुआ। कौन बता रहा है? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। फिर ये जब डिस्कशन हो जाता है ना, तो उस समय ये डिस्कशन अब भागवतम हो गया, जैसे हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, उसी तरीके से भागवतम का अनेक अनेक वर्जन है, जो दो लोगों का डिस्कशन है। जैसे यही भागवतम को शिवजी और पार्वती माँ भी चर्चा करते रहते हैं। भागवतम कई बार हम लोगों को जब भागवतम पढ़ते रहेंगे तो अचानक से ये चीज आएगा कि ये पॉइंट किसने बोला। अभी श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भागवत मतलब हमें जो दिया है, उसमें मेनली तो यही है कि सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को जो बता रहे हैं ना, उसके विषय में है। और फिर उसमें ये परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं वो भी आ जाता है। बट कई जगह ये इस बात को भी बताएंगे कि ये शिवजी पार्वती माँ को बोल रहे हैं, तो ये भी आएगा कई बार। तो फिर हमें लगेगा ये कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। मतलब ये हो क्या रहा है। शुरुआत में मैं पढ़ा तो मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये कौन किसको बोल रहा है। फिर आ जाता है कि इसमें ये मैत्र मुनि इनको बोल रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है। तो मूवी के अंदर मूवी चल रहा है, ये ऐसा फील होता है। तो बट बहुत मतलब ऐसा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये समझना है कि जब मतलब ये अलग अलग ये डिस्कशन है, तो सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को भी बता रहे हैं यही भागवतम, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं यही भागवतम, शिव जी पार्वती माँ को बताते हैं या पार्वती माँ शिव जी को बताते हैं। तो ऐसा चलता रहता है ये, है ना। ये तो हमेशा ये भागवतम का श्रवण चलता ही रहता है शुद्ध भक्तों के द्वारा, है ना। तो उससे जैसे बताया गया ना कि जो मेरे भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, मेरी लीलाओं का तू सेंती च रमंती च, भगवान बोलते हैं कि उन्हीं का वो रस आस्वादन करते रहते हैं। तो भागवतम वही है, भगवान की लीलाओं का आस्वादन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि क्लियर करना था। दूसरा क्या है कि ये जो सांख्य अभी जब हमने सुना था कि देवहूति माता जी करदम्ब मुनि की काफी सेवा करती हैं, उसके बाद करदम्ब मुनि तो बिल्कुल भूले ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब वापस से उनका ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि देवहूति माता जी का एकदम शरीर पूरा बहुत जर्जर हो गया है। फिर उसके बाद फिर वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो बताते हैं कि मुझे संतान चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। और बताते तो फिर देखते हैं कि इनकी ऐसी स्थिति हो गई है, इतना इन्होंने निस्वार्थ सेवा करा है, तो फिर उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इससे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी किया था कि हमें पहले बहुत पेशेंस के साथ सेवा करनी चाहिए। हमारा पेशेंस तुरंत लूज हो जाता है 1 महीने 2 महीने 6 महीने में, है ना। बट देखते हैं यहाँ पे देवहूति माता जी के एग्जाम्पल से कि उन्होंने अपने पति उनको बिल्कुल पूछ भी नहीं रहे थे, बट वो कितने समय तक सेवा करे, तब जाके फिर उनका हृदय, जब उन्होंने ध्यान टूटा तो उनका हृदय पिघल गया कि अरे ये मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ये लेकिन मेरी पूरी तरीके से सेवा में लगी हुई है। तो अभी इनको मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करके कि इनको क्या क्या चाहिए वो मैं दूं। तो फिर वो पूछते हैं देवहूति माता से आपको क्या क्या चाहिए, और फिर वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम लोग 50 क्रॉस कर गए तो फिर वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, है ना। तो है ना, वो बताते ना 50 के बाद ये कितना होता है 38 39 40 मतलब 39 40 41 42 ऐसा होता है ना, 45 46। लेकिन 50 के बाद क्या शुरू हो जाता है, 50 के बाद 51 वन आ गया ना,
52 तो 1 आ गया, मतलब एक 1 में जाओ अभी। तो 52 फिर 1 54, तो सब में 1 है, बार बार रिमाइंड करा जा रहा है हर बार, अभी तक गए कि अभी वहीं रुके हुए हो, है ना। तो रिमाइंडर है हमारे लिए, तो 1 में जाने का। तो खैर, और इसी चीज को जब हम लोग देखते हैं कि कदम मुनि ने भी इसको त्यागा नहीं, यहाँ पे उन्होंने भी इस चीज को, मतलब कदम मुनि तो स्वयं भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आ रहे थे, बट वो भी इस चीज को, मतलब ऐसा ये था कि वो भी जो शास्त्रों की प्रक्रिया है उसको सम्मान देते हुए उन्होंने भी संन्यास लिया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि किस तरीके से करदम मुनि जाने के पहले बिल्कुल देवहूति माता जी का पूरा, मतलब उनके उनके पुत्र के रूप में, मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के ही गए, है ना। तो ऐसा नहीं, मतलब जो कई बार लगता है कि सन्यास का मतलब कि सीधा ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना वो तो सन्यास नहीं कहलाएगा डेफिनेटली। हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कदम मुनि ने पूरा टेक केयर करा किया ना, अभी मेरे संतान है वो इनका टेक केयर करेगी, तो सारा कुछ इंतजाम करके देन उन्होंने फिर जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको समझते हुए और एग्जाम्पल सेट करने के लिए, बेसिकली करदम मुनि तो इतने उच्च भक्त हैं कि उनको आवश्यकता तो नहीं, और ऊपर से भगवान ही जन्म ले रहे हैं, बट फिर भी वो ऐसा एक्सेप्ट कर रहे ताकि हम सभी को शिक्षा दें। तो फिर फाइनली जो देवहूति माता जी को भगवान कपिल शिक्षा देना शुरू करते हैं, जिसको सांख्य योग कहते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग, मतलब जो भक्ति है उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, डिटेल करते रहते हैं कि किस तरीके से भगवान की हम भक्ति को कर सके, है ना। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। हम सभी जो सफर कर रहे हैं, सफरिंग जीवात्मा, तो हमारे हमारे जो कष्ट है उसको देखते हुए भगवान आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, कौन सी मर्सी है, कॉजलेस, अहेतु की कृपा, है ना, मतलब कोई हेतु नहीं है उसका, है ना, कि इसके कारण कृपा कर रहे हैं, बस जस्ट भगवान का हमारे लिए प्रेम है, उसी वजह से भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो कॉजलेस मर्सी के, चूंकि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं तो बार बार कुछ इनकारनेट करके हमें थोड़ा सा बुद्धि देने का प्रयास, भक्ति में लगाने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो यही जो सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य, तो उसमें क्या है, ये यहाँ पे बहुत शिला प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं किया था कि देखिए कह रहे हैं दर्शन की दृष्टि से, हाँ ये यहाँ पे सांख्य का अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट वर्णन करे, है ना। दर्शन इस दृष्टि से इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि सांख्य प्रणाली उस विश्लेषणात्मक ज्ञान का प्रतिपादित करती है जो जिसके द्वारा व्यक्ति जड़ पदार्थ तथा आत्मा के मध्य भेद करने में समर्थ हो जाता है। जैसा हमने भगवत गीता में भी हम लोग सुनते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान शुरुआत कहाँ से होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति कैसे हम करेंगे, पहले समझ में तो आए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, है ना। खाना दे रहे हैं शरीर को, पानी दे रहे हैं शरीर को, है ना, ईटिंग शरीर के लिए, मेटिंग शरीर के लिए, है ना, तो स्लीपिंग शरीर के लिए, डिफेंड किसको कर रहे हैं, शरीर को कर रहे हैं। तो जैसे ये 4 चीज, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो ये चारों हम किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम शरीर है ना। लेकिन जब हमें समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, तभी तो भक्ति करेंगे। तो यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा, जैसे साइंस के कुछ वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि लाइफ कैसे आ गया, मैटर से आ गया, लेकिन ये संभव नहीं है ना। जैसे बताया जाता है बहुत सारा केमिकल था और केमिकल मिलके ना उसमें बुद्धि जनरेट हो गई, ये हो गई, बट वो संभव नहीं। अगर ऐसा है तो अभी भी तो इतने सारे केमिकल पड़े हुए हैं, आप केमिकल से कुछ भी निकाल के दिखा दो, संभव नहीं है। तो लाइफ हमेशा किससे आएगी, लाइफ से ही आएगी। तो आत्मा और जो आध्यात्मिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल और मैटर, दोनों में, स्पिरिट और मैटर में जमीन आसमान का अंतर है।
जितना साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं उतना ही उनको समझ में आ रहा है। पहले वो कितना सोचे थे कि अच्छा ज्यादा तो कुछ नहीं है, हम लोग ह्यूमनॉइड बना देंगे, स्त्री रोबोट होगा, पुरुष रोबोट होगा, बिल्कुल इंसान की तरह दिखेगा, और इवन आप उनसे शादी कर सकते हो। और सबसे मजे की बात यह है कि उनका आप टेम्परामेंट एडजस्ट कर सकते हो। तो आपकी पत्नी या आपका पति आप पे चिल्ला रहा है, आपने रिमोट कंट्रोल उठाया और उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिया, है ना, काइंड ऑफ। तो इस तरीके से कर सकते। तो ऐसा कई दशक पहले से क्लेम करते आए हैं, है ना, बट ऐसा संभव नहीं है। वो जितना वो अंदर घुसते हैं तब उनको समझ में आता है कि जीवित और मृत में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। बट ये चीज समझना तब भी मतलब डिफिकल्ट है, तब भी डिफिकल्ट है। हम लोग इतना समझते हैं कि नहीं हम शरीर है, आत्मा है, बट जब हमारे शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचता है तो फिर वो अट्टा माजी सटकली हो जाता है, हमारे ईगो को कष्ट पहुंचाता है कोई, है ना, तो हमारा फिर वो हो जाता है ना, दिमाग घूम जाता है, फिर वो सब भूल जाते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा, सब गया चूल्हे में, जप माला गई चूल्हे में, हम तो उसको फोड़ेंगे अभी, है ना, क्योंकि अभी हमारा वो क्लैरिटी उतना नहीं है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी आती जाएगी हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उतना हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति सिंसियर होंगे, है ना। तो सबसे पहले यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सांख्य है, फिलॉसफी है। सांख्य सिद्धांत इसी बात को प्रतिपादित करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है कि शरीर और आत्मा और शरीर डिफरेंट है, स्पिरिट और मैटर डिफरेंट है। तो इसको समझने के बाद ही भक्ति की, यहाँ पे प्रकाशक है वो बता रहे हैं कि इस ज्ञान परम सत्य की सेवा तथा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाता है। यह ज्ञान परम सत्य की सेवा तथा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाता है। तो ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम भक्ति के हायर स्टेज पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।